हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मन्नू के आगे के पैराग्राफ्स। पार्ट 1 के वीडियो में हमने ख से लेके अंग तक के पैराग्राफ के अर्थ को समझा और उसके प्रश्नों के उत्तर को हल किए। तो आज के इस वीडियो में हम 4 पैराग्राफ को देखेंगे, उसके प्रश्नों को उत्तर को समझेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कक्षक डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो इस पैराग्राफ के अर्थ में कहना चाहता है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, यानी कि श्रद्धा मन्नू को समझाती है कि भ्रष्ट प्रलय के समुद्र में जो स्रोत है, बहुत से जो स्रोत है वो फूट से गए हैं। ठीक है, फूट गए थे। जलधि के स्रोत में जितने भी समुद्र के स्रोत हैं वो क्या है, प्रलय में फूट गए थे। और कितने उत्स दीप कक्षक डूबे उतराए, और चारों ओर जल ही जल आने से सारे दीप और कछुए क्या हो गए हैं, डूबने लगे हैं। क्या हो गए हैं कि सारे दीप और कछुए डूब से गए हैं। जल की स्थिति में जल को क्या, जल ही जल चारों ओर हो गए हैं और दीप और कछुए समस्त जीव उसमें डूब गए हैं। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु वह मूर्ति दृढ़ क्या है, मजबूत है और खड़ी थी। मानवता की जो दृढ़ मूर्ति थी वो उसी रूप में क्या की थी, खड़ी थी। अभ्युदय का कर रही उपाय, वो स्वयं उन दोनों के एक साथ क्या थी, विद्यमान थी। यानी कि श्रद्धा के बच्चों का जो आशय है वो यह है कि रक्षा करने में क्या रही, विजयी रही। कौन, श्रद्धा, मानवता की मूर्ति को। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्तिशाली विद्युत कण से हुई थी क्या, शक्ति के जो विद्युत कण थे उससे वह व्यस्त थी। बिकल रहे हो निरुपाय, और बिखर रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि विद्युत के कण अलग अलग होकर भटक रहे हो और अपना शक्ति क्या कर रहे हो, खो रहे हो, शक्तिहीन हो रहे हो। समन्वय उनका उसका करे समस्त, हम उसका क्या करते हैं, उसके स्रोत को समन्वय यानी कि शक्ति का सामना करते हैं। विजयी मानवता हो जाए, और शक्ति जब बना रहता है तो हम उसकी समन्वित को हो जाते हैं और विश्व की जीत लेने में शक्ति प्रदान करते हैं, और हमें मानवता की क्या हो जाती है, विजय प्राप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि तब तक शक्तिहीन बना रहता है, और जब समन्वय से जब सब लोग समस्त हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो मानवता की जो मूर्ति है वो विजय प्राप्त कर लेती है। तो ये इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि है जयशंकर प्रसाद और कविता है श्रद्धा मन्नू। हेडिंग बनाएंगे जलधि के फूटे डॉटेड हो जाए। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न हमने सारे प्रश्नों के उत्तर में लिखा है। जयशंकर प्रसाद और श्रद्धा मन्नू जो है वो कविता का नाम है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या को देखेंगे, जिसमें से हमारे 2 लाइन रेखांकित अंश है, वो है समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। ठीक है। तो ये 2 लाइन के हम अर्थ इसको देखेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं इसके अर्थ को। 4 नंबर है हेडिंग जलधि के फूटे डॉटेड हो जाए। पहले प्रश्न का उत्तर पूर्ववत रहेगा, यानी कि वही उत्तर रहेगा। और दूसरे का हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें हम लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि निरुपाय होकर आप उसका समन्वय करेंगे और मानवता समन्वय करेगी तो विजयी प्राप्त हो जाएगी। जब शक्ति रूपी अगर सारी मानवता एक साथ खड़े हो जाएंगे तो समन्वय से उसका विजय हो जाएगा। यही आपको इसमें उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि किसका विजय गान, सॉरी ये नहीं है, प्रश्न है यहाँ पे
कि श्रद्धा ने मन्नू को प्रेरित किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो उत्तर लिखेंगे कि श्रद्धा ने मन्नू को बिखरी पड़ी हुई समस्त शक्तियों को समन्वित करती हुई एकत्रित करके उनके ऊपर उपभोग के द्वारा मानवता के साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथा प्रश्न है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है। उत्तर लिखेंगे कि संपूर्ण सृष्टि की रचना छोटे छोटे विद्युत के कणों से हुई है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा ने मन्नू को कौन सी बात बताई है। उत्तर लिखेंगे कि श्रद्धा ने मन्नू को मानवता के विजय की बात बताई है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है। दृढ़ मूर्ति का आशय किसकी मूर्ति से है। उत्तर है कि दृढ़ मूर्ति का आशय मानवता की मूर्ति से है। अगला प्रश्न है कि उत्स और अभ्युदय शब्द का अर्थ लिखिए। तो उत्स का अर्थ है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ है उन्नति। तो यही इन दोनों का अर्थ हम लिखेंगे। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि दीप कक्षक में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर लिखेंगे कि दीप कक्षक में रूपक अलंकार है, क्योंकि दीप और कक्षों में दोनों में भेद रहित आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार इसका उत्तर है। अब चलेंगे हम अगले पैराग्राफ में। 6 नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार, सृजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल पर विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि समर्पण लो सेवा का सार, हे मन्नू तुम मेरा यह समर्पण ले लो, यानी कि तुम मेरे समर्पण को ले लो सेवा में, यानी कि तुम मेरा सेवा का समर्पण ले लो। सजल संस्कृति का यह पतवार, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ अपनी सेवा का स्वीकार, यानी कि मैं तुम्हें सौंप रही हूँ अपनी क्या, तुम मेरी सेवा को स्वीकार करो, मैं तुम्हें खुद को सौंप रही हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग की अर्थात डूबी हुई संस्कार के लिए जो मैं पतवार हूँ वो मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं आज से अपना जीवन तुम्हें निछावर कर रही हूँ। इसी पद तल पर विगत विकार, और तुम्हारे चरणों के तले मैं अपना सब कुछ भुलाकर तुम्हारी सेवा में लगी हूँ। यानी कि पद तल यानी कि चरणों के तले मैं अपना सारा सब कुछ अपना ही तुमको सौंप रही हूँ। ठीक है, सेवा करने के लिए मैं अपना सब कुछ तुम्हारे प्रति सौंप रही हूँ। फिर कहते हैं आगे कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी तुम सृष्टि के क्या बनो, एक मूल रहस्य की भावना से बनो। फिर कह रही हैं कि तुम ही से फैलेगी यह बेल, वो कहती है कि तुमसे बढ़ाने से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए क्या करो, इस मूल रहस्य को अपनाओ, अर्थात जीवन का और मरण का सच का साझे कर करो, और तुम्हारे द्वारा ये जो तुम ही से फैलेगी यानी कि तुम्हारे द्वारा ही फैलेगी यह सृष्टि के जीवन की बेल। ठीक है, ये जो बेल है ये तुम्हारे द्वारा ही आगे बढ़ेगी। फिर कह रहे हैं कि विश्व भर सौरभ से भर जाए, अतः मुझे पत्नी स्वीकार करके तुम विश्व के सौरभ से क्या करो, भर जाओ, सुमन के खेलो सुंदर खेल, और तुम्हें ऐसा करने से पृथ्वी के सुंदर खेलों का संपूर्ण विश्व रूपी सुगंधित पुष्पों का क्या मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। यानी कि पुष्पों और सुंदर सुंदर खेलों का तुम्हें आनंद मिलेगा, तो तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तो यही इस पैराग्राफ का अर्थ है। हेडिंग कर लेंगे समर्पण लो डॉटेड सुंदर खेल। पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मन्नू और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद।
तो ये भी पूर्वरत रहेगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं। 6 का पैराग्राफ लिखेंगे, समर्पण लो डॉटेड सुंदर खेल, संदर्भ पूर्वरत रहेगा। और दूसरे का उत्तर लिखेंगे, हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिखेंगे कि श्रद्धा कहती है कि तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो, हे मनु आपसे ही मनुष्य रूपी बेल फैलेगी और विश्व भर सौरभ से भर जाएगा। आप पुष्पों के लिए सुंदर खेल खेलो कि मनुष्य भर से ये बात फैल जाए। ठीक है, यही इसका हमें अर्थ लिख रहा है। मैंने आपको सारे अर्थ एक्सप्लेन कर दिए, आप चाहें तो उसके खुद से भी अर्थ बना सकते हैं। अब देखेंगे हम तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रद्धा मन्नू को क्या संदेश देना चाहती है। तो उत्तर लिखेंगे कि श्रद्धा मन्नू को समृद्ध बनाने, उसके महत्व को बचाए रखने का संदेश देना चाहती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि सुंदर के खेलो सुंदर खेल का भाव है कि मेरे संयोग से मानव रूपी सुंदरों की रचना करके इस सुंदर खेल को जियो। ठीक है, यही इसका अर्थ है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है। उत्तर लिखेंगे कि सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह रमण करने को कहती है। ठीक है, रमण करने को कहती है। कौन? श्रद्धा। अगला प्रश्न है कि समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है। उत्तर लिखेंगे कि समर्पण लो सेवा का सार श्रद्धा ने मन्नू से कहा है। अगला प्रश्न है कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है। उत्तर लिखेंगे कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य मन्नू के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व भर सौरभ से भर जाए, इसका क्या आशय है। उत्तर लिखेंगे कि विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशय है कि श्रद्धा और मन्नू के संभोग से मानव रूपी पुष्पों की रचना होगी और असंपूर्ण संसार बच्चों की किलकारियों से मनुष्य के सुगंध से भर जाएगा। यही इसका उत्तर है। अब देखेंगे हम ज के पैराग्राफ। आगे का पैराग्राफ है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का कैसा यह वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो हे तपस्वी तुम इतने क्लांत क्यों हो। ठीक है, वो कहती है, श्रद्धा मन्नू से कहती है कि हे तपस्वी आप इतने दुखी क्यों हो, इतनी पीड़ा में क्यों हो। फिर कह रहा है वेदना का कैसा यह वेग, कि तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है। आह तुम कितने, ओ तुम अब कितने अधिक हताश, तुम्हारे मन में ये निराश होने के पीछे का कारण क्या है। बताओ यह कैसा उद्योग और यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। यानी कि हे तपस्वी तुम इतने क्लांत दुखी पीड़ा रहित क्यों हो, वेदना के इस वेग से क्यों दूर हो, तुम दुखी क्यों हो और तुम्हारे मन की ये तीव्र पीड़ा क्यों है, तुम इतने अधिक हताश क्यों हो। बताओ यह चिंता कैसी है जो तुम्हारे मन को मस्तिष्क को लगातार विराजमान कर रही है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। प्रश्न इसका देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कहना चाहता है कि इसमें तपस्वी किसके लिए कहा गया है। तो इसमें तपस्वी मन्नू के लिए कहा गया है। चलिए उत्तर को देखते हैं। हेडिंग बना लेंगे तपस्वी डॉटेड कैसा उद्योग। उत्तर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे तपस्वी डॉटेड कैसा उद्योग। पहले प्रश्न का उत्तर है कि इसमें तपस्वी मन्नू के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि
यह उद्बोधन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? उत्तर लिखेंगे कि यह उद्बोधन श्रद्धा द्वारा व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें तीसरा नंबर कि हताश और क्लांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे हताश का अर्थ है निराश और क्लांत का अर्थ है दुखी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपका यहाँ पे तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। बहुत ही छोटा सा इसका लाइन है, तो लिख लेंगे, हेडिंग बना लेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि हे तपस्वी मनु, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने क्लांत क्यों हो, और ये दर्द और पीड़ा कैसे पड़ रही है। यही श्रद्धा मनु से पूछती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए। तो कविता का शीर्षक है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। झ पैराग्राफ को देखते हैं। तो झ पैराग्राफ कह रहा है कि अगला पैराग्राफ है कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद म्यार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल शानंद, सुमन क्यों ज्यो मधुमय संदेश। तो इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कवि कौन हो तुम बसंत के दूत। श्रद्धा जो है वो पूछती है, आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम बसंत के दूत हो। ठीक है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ में, ठीक है, इस पतझड़ में जो ईश्वर का वरदान है, तो ईश्वर यानी कि तुम कौन हो, श्रद्धा कहती है कि पूछती है कि ये सुकुमार वसंत ऋतु के दूत तुम कौन हो, हे बसंत के दूत तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन के चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार तुम क्या हो, धन तिमिर के चपला की रेख, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं का ग्रस्त इस जीवन का तुम क्या हो, आगमन और संचार हुआ हो। तपन में शीतल मंद बयार, कहती है कि इस चमक सी आई पतझड़ के गर्मी में तुम क्या हो, शीतलता की क्या हो, एक बहती और धीमी हुई हवा हो जो कि सुखदाई प्रदान करती है। इनके कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा पूछती है कि हे तुम कौन हो, क्या तुम बसंत के दूत हो, जो पतझड़ के बाद वसंत के आने का जो हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार नीरस के समान धन तिमिर की चपला की रेख, उसी प्रकार नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का क्या हुआ है, संचार हुआ है। और तुम काले बादल के मध्य घनघारे अंधकार से बिजली की चमक बनकर आई हो और पतझड़ सी गर्मी में शीतलता प्रदान करते हुए तुम धीमी धीमी बहने वाली हवा हो जो सुखदाई प्रदान करती है। फिर लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, कि फिर एक व्यक्ति जो है वो कहने लगता है क्या, कि आगंतुक जो व्यक्ति है वो शांत, इस मनु को शांत कराते हुए श्रद्धा नामक स्त्री से कहता है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष, कि इस स्त्री का अमृत से टपकती हुई जो आवाज़ है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मतलब उत्कंठा यानी कि वह स्त्री जो है वह मीठी वाणी का में अपना परिचय देती है और दे रहा हो कोकिल सा नंद, उसका जो आवाज़ है वो अमृत रस से टपकाता हुआ एक ऐसी आवाज़ है जो कि आनंद को प्रदान कर रही है। सुमन को जो मधुमय संदेश, और कोयल का जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ मीठी ध्वनि बोलती है, उसी प्रकार से यह एक मधुर संदेश मुझे दे रही है। यही
संदेश आगमन सुना रही है। यही वसंत पुष्पों के वसंत ने सोच लिया है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। हेडिंग बना लेंगे, कौन हो डॉटेड मधुमय संदेश। पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, तो ये पूर्वरत ही रहेगा। और दूसरा प्रश्न है कि आगंतुक व्यक्ति की से किसकी ओर संकेत किया गया है। हेडिंग बना लेंगे, कौन हो डॉटेड मधुमय संदेश। संदर्भ इसका मतलब कि पहले क्वेश्चन पूर्वरत रहेगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, धन तिमिर के चपला की रेख, तमन में शीतल मंद बयार। इसका अर्थ लिखेंगे। हेडिंग बना लेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि कोमल अंगों वाली काली मेघों के बीच में बिजली की रेखा के समान गर्मी में तुम शीतल मंद पवन के समान तुम कौन हो। शीतल से मंद पवन के समान तुम कौन हो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्रश्न की पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। उत्तर लिखेंगे कि पद्यांश में मनु के पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। अगला प्रश्न है इसमें कि पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। उत्तर लिखेंगे कि पद्यांश में श्रद्धा और मन्नू के पात्रों के बीच का संवाद हो रहा है। यह इसका अर्थ है। तो इस पैराग्राफ का भी सारे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अब देखेंगे हम अगले पैराग्राफ को। पैराग्राफ कह रहा है अगला कि घिर रहे हैं घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील धन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लाम, और अधिक अलसाई हो अभिराम। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, यानी कि श्रद्धा के सुंदर से जो केस है वो घुंघराले थे और वो क्या कर रहे थे, घिर रहे थे। अंश अवलंबित मुख के पास, उसके चेहरे पर से होकर कंधों तक, अंश मीन्स कंधा पे झूल रहे थे उसके क्या, घुंघराले बाल जो कि मुख के सामने थे। नील धन सावक से सुकुमार, और मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल क्या कर रहे हैं, सुकुमार मानी नन्हे बादल जो है वो नीले अमृत पान के हेतु सागर के तल को स्पर्श कर रहे हैं, और सुधा भरने विधु के पास सागर के तल को भर रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुख वह मृदुल मुस्कान, सुधा भरने वह मृदुल के पास और मुख पर वह मृदुल मुस्कान, और उसके मुख पर क्या है, एक मृदुल सी मुस्कान है। ठीक है, बिखरी हुई है और उसके चेहरे पर एक मृदुल सा मुस्कान है जो क्या कर रहा है, आभास कर रहा है। रक्त किशलय पर ले विश्राम। ठीक है, और सूर्य जैसे अलसाती है वैसे ही उसका जो रक्त है वो विश्राम के लिए ले रहा है। अरुण की एक किरण अम्लाम। ठीक है, अरुण का जो किरण है यानी कि जो सूर्य का कोई अलसाई सा किरण है, उज्जवल किरण है, वो अधिक अलसाई हो विराम, यानी कि लाल नवीन कोपल पे विश्राम कर रही है, यानी कि लाल से नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। ठीक है, कौन, उसकी शरीर की उज्जवल किरणें। ठीक है, तो यही इसका अर्थ होगा। तो बहुत ही इजी था कि यहाँ पे श्रद्धा के मुख का वर्णन है कि श्रद्धा के केस जो हैं वो सुंदर और घुंघराले हैं और वे चेहरे से होकर कंधों तक झूल रहे हैं, मानो अमृत पान जो है वो नन्हे बादल के सागर के तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है। उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई क्या है, बिखरी हुई मुस्कान दिख रही है जो आभास हो रही है, और ऐसा सूर्य का कोई अलसाई किरण है जो लाल नवीन, ठीक है, लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही है। तो ये हो गया इस पैराग्राफ का अर्थ। हेडिंग रहेगा घिर रहे डॉटेड
हो अभिराम। पहला प्रश्न है यह, यानी कि यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये होगा कि इस पद्यांश, यह पद्यांश किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया है। उत्तर लिखेंगे, यह कह रहा है कि घिर रहे डॉटेड हो अभिराम। पहला कह रहा है कि इस पद्यांश में श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अरुण की किरण अम्लाम अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में उपमा अलंकार है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अम्लाम तथा अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि अम्लाम का अर्थ है चमकीली या फिर स्वच्छ या फिर साफ, और अभिराम का अर्थ है सुंदर। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, इसमें घिर रहे हैं घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। हमें इन दोनों लाइन का अर्थ लिखना है। चलिए हेडिंग कर लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है, उसके मुख पर घुंघराले बाल घिर रहे हैं और मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उपयुक्त कविता के शीर्षक एवं कवि का नाम। तो कविता का शीर्षक है श्रद्धा मन्नू और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये हो गया आपको इसका प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से सारे पैराग्राफ्स के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।